फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 101 से लेकर 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आपका एग्जाम का तैयारी अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का 101 नंबर जो प्रश्न है वो है, बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन में प्रथम है? ए दरभंगा, बी मधुबनी, सी पूर्णिया, डी सहरसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, यानी गया, बी राजगीर, सी पटना, डी वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया। यानी कि बिहार का प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जो है गया में लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए गया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 103 नंबर प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 104 नंबर प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी राजगीर, डी बोध गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, बोध गया। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 105 नंबर प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ए गरबा, बी कथक, सी जट जटिन, डी ठूमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जट जटिन। जट जटिन हो जाएगा, यानी कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो जट जटिन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 106 नंबर प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी कनिष्क, सी धर्मपाल, डी हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, धर्मपाल। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 107 नंबर प्रश्न है। बिहार में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ए नालंदा, बी राजगीर, सी वैशाली, डी महाबोधि मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर जो है बिहार में विश्व धरोहर स्थल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 108 नंबर प्रश्न है। चंपारण आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 1917 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है 1917 में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 109 नंबर प्रश्न है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी समाचार पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिहार बंधु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 110 नंबर प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी धर्मपाल, डी हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, धर्मपाल। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 111 नंबर प्रश्न है। बिहार में मलमास मेला कहाँ लगता है? ए गया, बी राजगीर, सी वैशाली, डी मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर। यानी कि बिहार में मलमास मेला जो है वो राजगीर में लगता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 112 नंबर प्रश्न है। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी श्री कृष्ण सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि बिहार के विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 113वां प्रश्न है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए गया, बी राजगीर, सी पटना,
डी वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पटना हो जाएगा, यानी कि महावीर मंदिर जो है वो पटना में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 114वां प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया किस क्षेत्र से संबंधित है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो झिझिया जो है लोक नृत्य है, तो इसका जो है संबंध किस क्षेत्र से है? ए मगध, बी मिथिला, सी भोजपुर, डी अंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो मिथिला हो जाएगा, यानी कि मिथिला के अंदर झिझिया जो है काफी जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 115 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे लगातार बने रहे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो इस प्रश्न को देखते हैं। बिहार में स्थित गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थली कहाँ है? ए पटना साहब, बी जो हैगा ए पटना साहब, बी सासाराम, सी आरा, डी बक्सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना साहब। यानी कि बिहार में स्थित गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थली जो है पटना साहब में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 16वां प्रश्न है। बिहार में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए सोन, बी पुनपुन, सी फल्गु, डी कोशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, सोन। यानी कि बिहार में सोन नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन सी, सोन नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 117वां प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कुमारगुप्त प्रथम और डी हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कुमारगुप्त प्रथम होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कुमारगुप्त प्रथम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 118 नंबर प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किसे है? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी नील आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो नील आंदोलन हो जाएगा, यानी कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का संबंध जो है वो नील आंदोलन से है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नील आंदोलन। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 119 नंबर प्रश्न है। बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1912, बी 1921, सी 1936 और डी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर 120 नंबर प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? ए सोन, बी कोशी, सी गंगा, डी गंडक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी सेतु जो पुल है वो गंगा नदी पर बना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मेरा अगला प्रैक्टिस सेट जो 121 से 140 प्रश्नों तक होगा वो मेरे अगले वीडियो में आएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे लगातार वीडियो डालते रहता हूँ, लगभग हर दिन जो है एक नया आपको वीडियो देखने को मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कराना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले दिनों में हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, तो इस चैनल पे लगातार बने रहे। धन्यवाद।